हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस में, जिसमें हम लोग डेली 20 क्वेश्चन यूपी जीके के करते हैं। 2020 सीरीज़ के नाम से हम लोगों ने यह सीरीज स्टार्ट किया है। डेली 20 क्वेश्चन हो रहे हैं जो यूपी ट्रिपल की एग्ज़ाम, जैसे बीपीओ हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, एजीटीए हुआ, इन सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली सीरीज़ है, जिसमें हम लोग डेली 20 क्वेश्चन करें। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि जिला ग्रामीण प्राधिकरण, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के कार्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए पहला ऑप्शन है, जहां जिला परिषद उपस्थित नहीं है, जहां जिला परिषद नहीं है वहां डीआरडीए जिला मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट का कार्य करती है। ये तो बात सही है, ये बात सही है। जिला मजिस्ट्रेट में अगर वहाँ पे अगर जिला परिषद नहीं है तो वहाँ डीआरडीए जिला मजिस्ट्रेट का कार्य करती है। दूसरा, डीआरडीए के कर्मचारी मतलब या कार्यकारी और वित्तीय अधिकार, डीआरडीए कार्यकारी और वित्तीय अधिकार जिला परिषद और कलेक्ट्रेट के पास होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, वहाँ वही चीज़ है, कलेक्ट्रेट इसके पास होते हैं। ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन के संबंध में लोगों को जागरूक करना, ये भी सही बात है, क्योंकि लोगों को जागरूक करेंगे इसीलिए तो बना हुआ। उसके बाद लास्ट देखते हैं, इनमें से विशेष परिस्थितियों में पंचायत कार्य कर सकें, पंचायत कार्य नहीं कर सकेगी, ठीक है, क्योंकि पंचायत अगर जिला परिषद नहीं है तो डीआरडीए ही कार्य करेगा, पंचायत नहीं करेगी। इसमें ये डी वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डीआरडीए के शासी निकाय में सम्मिलित नहीं है, डीआरडीए के शासी निकाय में सम्मिलित नहीं है। जैसे जिला लीड बैंक के अधिकारी ये तो शामिल है। परिवार कल्याण के पदाधिकारी ये भी शामिल है। जिला पशुपालक अधिकारी और जिला पशुपालक अधिकारी नहीं है, जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल है। जिला पशुपालक अधिकारी इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? जिला लीड बैंक के अधिकारी शामिल है, परिवार कल्याण के अधिकारी शामिल है और जिला शिक्षा अधिकारी शामिल है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अर्ध सरकारी संगठन है? अर्ध सरकारी संगठन, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन विभाग और राज्य विद्युत विभाग दोनों अर्ध सरकारी हैं, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन विभाग भी अर्ध सरकारी है और राज्य विद्युत बोर्ड भी अर्ध सरकारी संगठन है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, कहाँ पे? तराई क्षेत्र में कहाँ पे? तराई क्षेत्र में क्या क्या आता है? जैसे महाराजगंज आता है, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, ये सब जो तराई क्षेत्र में जो थारू जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। थारू जनजाति कहाँ? तराई क्षेत्र। देखिए बादा ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है, वाराणसी भी इधर के बुंदेलखंड क्षेत्र में आ जाता है, या यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में वाराणसी आ जाता है। हमीरपुर भी बुंदेलखंड क्षेत्र। इसमें बचा कौन? बिजनौर जो है तराई क्षेत्र में आता है। यही तराई क्षेत्र, इसमें थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक है, थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति के बाद ये लोग जो है ना, जिसको दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, दिवाली को शोक के रूप में भी थारू जनजाति मनाती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश होना चाहिए, उत्तर, या डायरेक्ट हम यूपी लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती? थारू जनजाति अभी बताया तराई क्षेत्र में, तो इसमें कौन सा होगा? तराई क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र। जैसे गोरखपुर भी तराई क्षेत्र में आ जाता है, गोरखपुर, जैसे बिजनौर अभी बताए थे, और महाराजगंज बताए थे, ये सब तराई क्षेत्र में आते हैं, ठीक है,
ये सब तराई क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे थारू जनजाति पाई जाती है, निवास करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत नागरिकों की भागीदारी के किस प्रकार का क्रियाकलाप। नागरिकों की भागीदारी किस प्रकार का क्रियाकलाप है भारत में। लेकिन नागरिकों की भागीदारी जो है द्विपक्षीय है। कैसी है? द्विपक्षीय क्रियाकलाप है। नागरिकों की भागीदारी कैसी है? द्विपक्षीय क्रियाकलाप है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थारू जनजाति के लोग किस वंश के? थारू जनजाति के लोग जो है आप बताए थे, ये किरात वंश के। किसके? किरात वंश के है। किरात वंश के हैं। किसके हैं? किरात। देखिए बी वाला ऑप्शन। थारू जनजाति किस वंश के हैं? किरात वंश के हैं। ये दिवाली को किसके कैसे मनाते हैं? दिवाली को शोक के रूप में, दिवाली शोक के रूप में मनाते हैं। उस दिन ये अपने पूर्वजों की याद करते हैं। दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, उस दिन पूर्वजों की याद करके, उसके पूर्वज, उसी दिन उनके पूर्वजों की मृत्यु हुई थी, इसीलिए पूर्वजों को याद करते हैं। दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं लोग। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए है कि निम्न में से किन राज्यों में थारू निवास कर रहे हैं। किन राज्यों में थारू निवास कर रही है। देखिए राज्य में देखते हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड, यूपी एंड उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में थारू जनजाति निवास करती है। देखिए कहाँ से? बिहार, मध्य प्रदेश नहीं, झारखंड बिहार नहीं, छत्तीसगढ़ हिमाचल नहीं, तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पे थारू जनजाति निवास करती है। कहाँ कहाँ? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन कौन क्षेत्र? उत्तर प्रदेश जानते हैं आप? तराई क्षेत्र में जैसे सिद्धार्थनगर हुआ, महाराजगंज हुआ, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, इन सभी जगहों पर थारू जनजाति निवास करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वर्तमान होना चाहिए। ठीक है, वर्तमान होना चाहिए, वर्तमान समय में। ये वर्तमान समय में अनुसूचित जातियाँ किन समस्याओं से ग्रसित है। मतलब जो अनुसूचित जातियाँ हैं किन समस्याओं से ग्रसित है। बधुआ मजदूरी से ग्रसित है, भूमि के अलगाव से ये भी ग्रसित है, द्विभाषी समस्या से ये भी, तो इसमें सभी होगा। ठीक है, इसमें सभी, बधुआ मजदूरी से भी ग्रसित है, भूमि के अलगाव से भी ग्रसित है, द्विभाषी समस्या से भी ग्रसित है। ठीक है, अनुसूचित जातियाँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्राइफेड का गठन कब हुआ था? ट्राइफेड का गठन जो है 1987 में हुआ था। गठन 1987 में हुआ था। और कार्य कब शुरू किया था? कार्य शुरू हुआ था इसका 1988 में। 1988 में कार्य शुरू कर दिए थे, 1987 में गठन हुआ था। और यह किसके? जनजाति मंत्रालय द्वारा, जनजाति कार्य मंत्रालय। किसके द्वारा? मंत्रालय क्या था? मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य। थोड़ा सा लिखने में हमें थोड़ा सा राइटिंग इसमें कम बैठ रहा है, नया पेंटअप है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग थोड़ा समझ जाइए, आवाज़ हम बोलते जा रहे हैं। तो ट्राइफेड का गठन किस वर्ष हुआ था? 1987 में। और कार्य कब शुरू किया? तो 1988 में। मंत्रालय क्या था? जनजातीय कार्य मंत्रालय का था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में, अभी बताए थे हम लोग, दिवाली के शोक के रूप में किसको? थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। तो किस लिए मनाती है? इसीलिए अपने पूर्वजों को याद करती है। किसे? अपने पूर्वज को याद करती है। याद में शोक के रूप में मनाती है। किसके? शोक के रूप में दिवाली को मनाती है। ठीक है, इसलिए पूर्वज को याद करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? निम्न में से बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुक्सा हम बताए, बुक्सा जो है बिजनौर, ब से बुक्सा, ब से बिजनौर, ब से बुक्सा,
और ब से बिजनौर, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, बिजनौर आगरा, बहराइच, लखीमपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर, जालौन, तो कौन सा, बिजनौर आगरा। बुक्सा जनजात कहाँ पाई जाती है, बिजनौर और आगरा में, ठीक है, कहाँ, बिजनौर और आगरा में। बुक्सा के बारे में और देख लेते हैं। ये पूजा किसकी करते थे, पूजा जो है चामुंडा देवी, किसकी, चामुंडा देवी की पूजा करते थे। बुक्सा जनजात चामुंडा देवी की पूजा करते थे। इसमें बहुविवाह था, बहुपत्नी विवाह, मतलब एक से अधिक पत्नी रख सकते थे, बहुपत्नी विवाह इसमें प्रचलित था, बहुपत्नी विवाह प्रचलित था, बहुपत्नी विवाह प्रचलित था। और एक इसमें विधवा विवाह भी था, क्या था, विधवा विवाह भी प्रचलित था, ठीक है। बहुपत्नी विवाह, विधवा विवाह, चामुंडा देवी पूजा करते थे, बिजनौर में रहते थे। और इसमें वर्ण विभाजन भी था, ठीक है, वर्ण जाति मतलब जातियों का विभाजन था, वर्ण विभाजन भी था, ठीक है। ये बुक्सा जनजात के बारे में आप लोग क्या क्या फिर से सुन लीजिए एक बार। बुक्सा जनजात कहाँ पाई जाए, बिजनौर और आगरा, बिजनौर वाले एरिया में। बुक्सा जो है चामुंडा देवी की पूजा करते थे, बहुपत्नी विवाह प्रचलित थी, इसमें एक से अधिक पत्नियां रख सकते थे, विधवा पुनर्विवाह था, जिसको विधवा पुनर्विवाह था, वर्ण विभाजन भी था इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परहिया जनजात जो ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, कहाँ पे, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर एरिया में परहरिया जनजात पाई जाती है। परहरिया कहाँ, परहिया जनजात कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंगरिया जनजात कहाँ पाई जाती है। ये अंगरिया जनजात जो है ये उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश के कहाँ पे पाई जाती है अंगरिया जनजात, देखिए ये सोनभद्र एरिया में, यूपी के सोनभद्र एरिया में अंगरिया जनजात पाई जाती है, ठीक है, यूपी के सोनभद्र एरिया में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है, देखिए खरवार जनजात जो है बहराइच में नहीं पाई जाती, खरवार जनजात कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र में, एक बात और याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनजात जो है सोनभद्र में ही पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जनजात कहाँ पे, सोनभद्र में। सबसे ज़्यादा जनजात कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र में। तो खरवार कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र में। बुक्सा बिजनौर में ये तो सुमेलित है, बुक्सा बिजनौर में ये सुमेलित है। और राजी जनजात जो है ये उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड का है, यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये उत्तराखंड है, ठीक है। ये उत्तराखंड में पाई जाती है। कौन सी, राजी जनजात। थारू जनजात अभी बताए थे तराई क्षेत्रों में, तो बादा तो ये तो बुंदेलखंड क्षेत्र का है, तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, कहाँ पे, तराई क्षेत्र में। थारू जनजात कहाँ पाई जाती है, तराई क्षेत्र में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजात बिजनौर में निवास करती है। बिजनौर में अभी बताया था कौन सा जनजात, एक तो बुक्सा रहती है, एक तो मेन उसमें बुक्सा है, मेन उसमें क्या है, बुक्सा है बिजनौर में, देखिए बुक्सा है, बुक्सा जनजात। उसके साथ साथ बिजनौर में जो माहीगीर कहाँ है, माहीगीर, ये भी जनजात, बुक्सा प्लस माहीगीर भी बिजनौर में पाई जाती है। बिजनौर, बुक्सा और माहीगीर निवास करती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जात की संख्या सर्वाधिक है। किस राज्य में अनुसूचित जात की संख्या सर्वाधिक है। वैसे तो अनुसूचित जात की संख्या सबसे ज़्यादा यूपी में है, यूपी में लगभग 20% अनुसूचित जाति है, सबसे ज़्यादा यूपी में अनुसूचित जाति है। उसके बाद जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा यूपी में लगभग कितने हैं, 20%, इसमें लगभग 14% है, 14% थोड़ा बहुत ज़्यादा, 14 प्लस भी होंगे। एमपी सबसे ज़्यादा यूपी में, उसके बाद एमपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में। तो पूछा है इसमें किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक है। इसमें देखिए यूपी है,
यूपी नहीं है, एमपी नहीं, तो महाराष्ट्र में चलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र ऑप्शन होगा। याद रखिए सबसे ज़्यादा कहाँ, यूपी में, फिर एमपी में, फिर महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा लठ भरवा भोज देते हैं? लठ भरवा भोज जो है कौन देते हैं, इसको याद रखिएगा। लठ भरवा भोज के लिए आप लोग को याद रखना है ये कौन से, क्या, फिर से पूछिए, निम्न में से कौन सा लठ भरवा भोज देते हैं? तो लठ भरवा भोज के लिए आप जनजाति कौन सा, थारू जनजाति। कौन सा, थारू जनजाति। लठ भरवा भोज कौन देते हैं, थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति जब विधवा विवाह दोबारा करते हैं ना, उसी में भोज कराते हैं लोग, तो लठ भरवा भोज कराते हैं। ठीक है, विवाह के लिए, विवाह के समय जो भोज कराते हैं उसे लठ भरवा भोज करते हैं थारू जनजाति में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक। अनुसूचित जातियों का अभी हम बताए थे, अनुसूचित जातियों की संख्या कहाँ सर्वाधिक है? अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और बिहार में, तमिलनाडु। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अभी हम बताए थे आप लोग कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कितना? 20%। ठीक है, कितना? 20%। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद फिर से एक बार देख लीजिए। अच्छा, यूपी में 20% और एक उसके बाद मध्य प्रदेश में थे लगभग 14.कुछ% थे, मतलब 14+% थे, और उसके बाद थे ये महाराष्ट्र में। ठीक है, सब ज़्यादा यूपी में है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी गंगा के बाईं ओर से नहीं मिलती? गंगा के बाईं ओर से कौन सी नदी नहीं मिलती है, इसको ध्यान दीजिए। गंगा, जैसे गंगा चलती है, गंगा आती है तो उसके कुछ नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ दाईं ओर से मिलती हैं, कुछ नदियाँ बाईं। जैसे यह गंगा नदी चल रही है, जैसे यह गंगा नदी है, कुछ ये गंगा नदी बह रही है, तो कुछ नदियाँ जैसे इधर बाईं ओर से मिलेंगी और कुछ नदियाँ दाईं ओर से मिलेंगी। ठीक है, कुछ नदियाँ दाईं ओर से। तो बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? देखिए, बाईं ओर से रामगंगा मिलती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये सब का किससे मिलती है? दाईं ओर से, बाईं ओर से। और दाईं ओर से देखिए टोंस मिलती है, यमुना मिलती है, टोंस, यमुना, और एक कर्मनाशा नदी भी मिलती है। कौन सी? कर्मनाशा। तो ये सब नदियाँ गंगा के दाईं ओर से मिलती है, और ये नदियाँ बाईं ओर से कौन कौन है? रामगंगा, गोमती, घाघरा। और दाईं ओर से कौन कौन है? देखिए, टोंस नदी है, यमुना नदी है, और कर्मनाशा नदी। एक और जैसे कर्मनाशा चंद्रप्रभा भी मिलती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो बाईं ओर से नहीं मिलती है? देखिए, टोंस बाईं ओर से नहीं मिलती है, पहले ही ऑप्शन, टोंस बाईं ओर से नहीं मिलती। रामगंगा, गोमती और घाघरा बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, आज के 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। इसी तरह डेली हम 20 क्वेश्चन यूपी जीके के लाते रहेंगे, और आप लोगों के लिए ये सीरीज़ बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, जैसे यूपी SSSC, BPO, जूनियर असिस्टेंट, AGTA। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और लोगों को फ़ायदा होगा जिससे, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।